जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों Xiaomi कंपनी का अगर आप नाम सुने तो क्या आता दिमाग में? उनके फ़ोन्स, जी हाँ, Redmi Note 4 समझ लीजिए, Mi 5, Mi 6, हालांकि वो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी दोस्तों Xiaomi बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस बनाती हैं जिसमें से बहुत कम इंडिया में लॉन्च होते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने जो Xiaomi का Mi वाईफाई राउटर है उसे लॉन्च किया था, लेकिन उसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्टली इंडिया में अवेलेबल नहीं है और ये वीडियो उन्हीं के बारे में है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे 10 ऐसे Xiaomi प्रोडक्ट्स पे जो अभी आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत यूज़फुल है और अगर आप चाहें तो उसे चाइना से ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे लिस्ट में है Mi बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, ये एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है जो आप अपने जो नॉर्मल टीवी है उसमें लगा करके उसे एंड्रॉयड इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास स्मार्ट डिवाइस नहीं है तो ये सबसे इजी तरीका है अपने टीवी को स्मार्ट बनाने का। अब हमने रिसेंटली बहुत सारे डिवाइसेस देखे हैं जो इंडिया में लॉन्च भी हो रहे हैं, जिसमें से नेटफ्लिक्स जो Amazon प्राइम स्टिक था वो एक था, लेकिन जो Mi बॉक्स टीवी है दोस्तों उसमें आपको सबसे खास बात ये मिलती है कि उसका जो एंड्रॉयड वर्जन है, मतलब वो किसी के भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर रन नहीं करता है और वो डायरेक्टली एंड्रॉयड टीवी का जो सॉफ्टवेयर है उस पर रन करता है और आप उसमें कोई से भी ऐप डायरेक्टली प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो आपको इंग्लिश ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि कोई चाइनीज़ लैंग्वेज है, और आपका जो इंग्लिश वॉइस सपोर्ट है वो भी डायरेक्टली मिलता है। तो अगर आप एक एंड्रॉयड टीवी खोज रहे हैं, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स अपने नॉर्मल टीवी के लिए, तो आप इस डिवाइस पे ज़रूर नज़र डालें। और दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट है लिस्ट में पावर स्ट्रिप, और यहाँ पे आपको हैवी ड्यूटी पावर स्ट्रिप मिलता है जहाँ पे 8 कनेक्टर्स हैं जिसमें आप डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हैं और उसके साथ आपको 3 USB कनेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है जिसका आउटपुट दोस्तों 2.1 एम्पेयर के आसपास आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बना है, ये इंडिया के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आपको कन्वर्टर्स लगाने पड़ सकते हैं अगर आप 3 पिन कुछ भी डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 2 पिन के लिए दोस्तों वो डायरेक्टली काम कर जाएगा। और यहाँ पे जो बटन है वो भी एकदम टच इनेबल्ड है, तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे आपको दूसरे पासवर्ड में मिलता है, ये बहुत ही स्लीक एंड बहुत ही नीट लुकिंग आपको मिल जाएगा। और इसके जो वायर्स है दोस्तों वो भी बहुत हेवी ग्रेड के बने हैं। अब नेक्स्ट गैजेट है दोस्तों लिस्ट में डुअल बैंड वाईफाई राउटर जो Xiaomi की तरफ से है, और इसकी सबसे अच्छी बात दोस्तों इसका डिज़ाइन है। जी हाँ, जब आप इसको डब्बे से निकाले तो एकदम स्लीक लुकिंग डिज़ाइन इसको मिलेगा और दोनों तरफ से जब एंटीना आप इसको ऑन कर देंगे तो उसके बाद ये राउटर का जो लुक है कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, लेकिन एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है, सबसे पहले तो आप इसमें डुअल बैंड वाईफाई राउटर कर सकते हैं, उसके बाद 3 लैंड पोर्ट का भी ऑप्शन है और ये एज ए रिपीटर एज PPPoE कनेक्शन दोनों काम करेगा। और इसमें आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, अगर आप इसको एज ए सर्वर बनाना चाहें जहाँ से आपके जैसे टीवी है या कोई स्मार्ट डिवाइसेस है वहाँ से अगर डायरेक्ट डेटा एक्सेस करना चाहे तो। दोस्तों लिस्ट में चौथा गैजेट है वाईफाई रिपीटर। जी हाँ, अगर आपका घर या ऑफिस अगर बहुत बड़ा है और एक राउटर अगर उसको कवर नहीं कर पाता है तो आप Xiaomi का ही रिपीटर ले सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इसको सेटअप करने में मुझे मात्र 15 सेकंड लगे थे। मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐप इंस्टॉल करना था, उसने जो Mi Home का इनका ऐप है उसने डायरेक्टली स्कैन किया जो भी एक राउटर या रिपीटर है, और उसमें बस मैंने अपना जो ओरिजिनल वाईफाई है उसका ID और पासवर्ड डाला और उसके बाद इसने सारा कॉन्फ़िगरेशन अपने आप कर लिया और नए जो वाईफाई राउटर उसका पासवर्ड भी सेम रखा, उसका नाम भी एक प्लस लगा करके उसने ज्वाइन कर दिया। तो अगर आप एक नो हैसल वाईफाई रिपीटर खोज रहे हैं और आपके पावर बैंक से जो चल सके तो ये एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है। और दोस्तों 5वें और 6ठे डिवाइसेस 2 ब्लूटूथ स्पीकर हैं Xiaomi के ही ऑफकोर्स, और यहाँ पे जो पहला स्पीकर है दोस्तों बहुत ही छोटा और बहुत ही पोर्टेबल है और यहाँ पे आपको 300 mAh की बैटरी मिलती है जो लगभग 2 से 3 घंटे के लिए सफिशेंट है। अब इस स्पीकर की दोस्तों सबसे खास बात यह है कि आप इतना छोटा है ना कि आप इसका फ्रंट पॉकेट, बैक पॉकेट, यहाँ तक कि अपने शर्ट के पॉकेट में भी रख सकते हैं। और क्योंकि इसमें आपको मतलब बेस नहीं मिलता है, तो आप अगर एक छोटे से कमरे में अगर सुनना चाहें या फिर एकदम जैसे आप बोलते हैं ना बेडरूम के लिए आपको एक छोटा सा स्पीकर चाहिए जो कोने में आप रख सकें, तो आप इस गैजेट को ज़रूर खरीद सकते हैं। और हाँ, इसकी प्राइसेस भी बहुत ही कम है।
अब दोस्तों दूसरा जो ब्लूटूथ स्पीकर है वहाँ पे आपको थोड़ा बेस भी मिलेगा जो कि पहले वाले स्पीकर में नहीं था, और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही प्यारी है। अब यहाँ पे 1 बटन ऑपरेशन है दोस्तों, जिसमें आप अगर उसको ऑन करेंगे उसके बाद पेयरिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और जो ऊपर का जो राउंड नॉब है वो एक्चुअली एक वॉल्यूम स्लाइडर है, और मतलब दोस्तों यूज़ करके ना सीरियसली मज़ा आ जाता है इस वाले स्पीकर को। अभी हमने ऑलरेडी थोड़े महीने पहले था कि Xiaomi ने एक्चुअली पिछले साल Xiaomi ने नया स्पीकर लॉन्च किया था, और उस स्पीकर के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग डिज़ाइन के साथ आता है। हाँ, थोड़ी साउंड क्वालिटी कम है, लेकिन फिर भी वैल्यू ऑफ मनी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट डिवाइस लिस्ट में है एक लैपटॉप या डेस्कटॉप का माउस। जी हाँ, Xiaomi का ये माउस, और इसमें आपको 2 कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिलते हैं जो हम रेगुलर वायरलेस माउस में देखते हैं, जहाँ पे आपको एक छोटा सा डोंगल मिलता है जिसको नैनो रिसीवर बोलते हैं। वो ऑप्शन तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है तो आप इसको डायरेक्टली ब्लूटूथ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो माउस है उसकी प्रिसिशन बहुत अच्छी है। गेमिंग के लिए मैं एक्चुअली इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ऑफिशियल यूज़ के लिए अगर आप एक छोटा सा पोर्टेबल माउस देख रहे हैं जो आपके बैग में फिट आ जाए, और अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो दूसरों को बहुत एलिगेंट लगेगा, तो आप इस माउस को ज़रूर खरीद सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट गैजेट है लिस्ट में Xiaomi के पिस्टन ईयरफोन्स। जी हाँ, इसकी डिज़ाइनिंग आपको थोड़ी सी अलग लग सकती है बिकॉज ये पिस्टन डिज़ाइन में आते हैं, और स्टार्टिंग में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको इसकी आदत लग जाएगी और आपको कंफर्टेबल लगेगा, और इसके जो नॉइस कैंसिलेशन है दोस्तों वो बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसका जो बेस है वो बहुत अच्छा है। तो हाँ, अगर बेबी को बेस पसंद है तो आप इस ईयरफोन को ज़रूर ट्राई करें। और दोस्तों सेकंड लास्ट डिवाइस है Xiaomi का ब्लूटूथ हेडसेट, और यहाँ पे आपको बहुत ही स्लीक डिज़ाइन मिलता है। तो अगर आप दूसरे ब्लूटूथ डिवाइसेस को देखें तो इसमें आपको ओवर द ईयर का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा जिससे आप उसको हैंग कर पाएँ, बल्कि इनके जो ईयरबड्स हैं उसमें एक स्पेशल रबर लॉक आता है जिससे वो आप अपने कान में उसको डाल करके लॉक कर सकते हैं, और ये आपको 3 डिफरेंट साइजेस में मिल जाएगा, तो कोई भी उसे खरीद करके यूज़ कर सकता है। अब इसकी दोस्तों जो क्वालिटी है, कॉल क्वालिटी और आपका जो वॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसका जो सिंगल बटन ऑपरेशन अगर आप इसको बोलें, एक्चुअली वॉल्यूम के बटन्स तो हैं, लेकिन ऑन ऑफ और फ़ोन आंसर एंड डिस्कनेक्ट करने का जो एक बटन है वो एकदम कान के पीछे, डिवाइस के पीछे आपको मिल जाएगा, और उसे यूज़ करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों लास्ट प्रोडक्ट है लिस्ट में, गोइंग बाय द करेंट ट्रेंड, सेल्फी स्टिक। नहीं, मैं कोई ढिंचैक पूजा वगैरह से इंस्पायर्ड नहीं हूँ। आजकल मुझे जहाँ भी देखो, किसी भी अगर मैं बाहर घूमने जाता हूँ तो कोई ना कोई सेल्फी स्टिक के साथ दिख जाता है। और दोस्तों आजकल सेल्फी स्टिक सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये से चालू है, लेकिन अगर आप Xiaomi के सेल्फी स्टिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आप अपना फ़ोन लगाएंगे तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाएगी, बिकॉज एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, दूसरा इसको जो पोर्टेबल अगर आप देखें तो बहुत ईजी है उसको मतलब एक्सपैंड करके कोलैप्स करना, और तीसरी बात कि इसके जो स्क्रूज़ हैं अगर आप उसको एक माउंट पे लगाएं तो आपका जो फ़ोन है वो वॉबल नहीं करेगा। और चौथी बात एक और है दोस्तों कि इसमें जो आपको ब्लूटूथ बटन मिल जाता है उससे सेल्फी लेना बहुत ईजी हो जाता है। एक्चुअली वायरलेसली काम करेगा, आपको कोई भी वायर उसके हेडफोन जैक में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक स्टाइलिश और हेवी ड्यूटी अगर आप सेल्फी स्टिक देख रहे हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो Xiaomi के सेल्फी स्टिक पे आप ज़रूर नज़र डालें। तो दोस्तों ये थे 10 Xiaomi के गैजेट्स जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, लेकिन सैडली इसमें से कोई भी इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं इसको खरीदना, अगर आप ये सोच रहे हैं मैं कहाँ से खरीदूं, तो आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे डायरेक्ट बाय लिंक मिल जाएंगे, और एक्चुअली जो लिंक्स हैं दोस्तों वो Banggood के हैं, और हमने खुद ही ने वहाँ से इन सारी डिवाइसेस को ऑर्डर किया है। अब 2 बातें आपके मन में आ रही होगी, सबसे पहले कि शिपिंग चार्जेस, तो यहाँ पे आपको नॉमिनल, जैसे फ्री शिपिंग से लेकर के अगर आप ट्रैक शिपिंग लेना चाहते तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, और दूसरी बात कस्टम ड्यूटी, तो यहाँ पे हमें सिर्फ मी बॉक्स के दोस्तों कुछ 100 या 200 रुपये कस्टम ड्यूटी देने पड़े थे, उसके अलावा हमारे किसी भी डिवाइसेस पे कस्टम नहीं लगे। अब डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट दोस्तों ये चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी कस्टम ड्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है, और आपके घर ये सारी डिवाइसेस बहुत जल्दी पहुँच जाएगी। तो दोस्तों ये था आज के गैजेट ओरिएंटेड वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आया तो हमें एक थम्स अप ज़रूर दीजिए। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में हम आपके जो भी क्वेश्चन हैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।